हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्किल लर्निंग। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं मैथ्स के सिलेबस की। 2023-24 का सेशन में भाई बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है और जो नया सिलेबस है वो पूरी तरह इस वीडियो में बताया जाएगा और साथ में सिलेबस के साथ साथ जो पेपर का रूटीन लेने वाला है वो भी बताया जाएगा भाई। तो वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहना भाई। मैथ्स के 2023-24 के सेशन में हमारे पास 7 यूनिट में हमारी बुक को बांटा गया है। जो हमारी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक है उसको 7 यूनिट में बांटा गया है। ये तो भाई टोटल 80 नंबर का जो हमारा मार्क्स का पेपर होने वाला है उसमें हमने तुम्हें बता दिया कि क्या कौन कौन से नंबर के आएंगे। उस हिसाब से अब हम सिलेबस को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दी, यूनिट 1 हमारी 6 मार्क्स की आ रही है। यूनिट 1 में नंबर सिस्टम्स में हमारा एक चैप्टर है रियल नंबर, जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी में। इस चैप्टर में हमें थ्योरम्स, अरिथमेटिक्स की थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है और भी जो एलसीएम एचसीएफ होंगे वैसे तो इस चैप्टर में वो भी पढ़ने हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ इसमें होती है चैप्टर में भाई वो रेशनैलिटी होती है। √2, √3, √5 या रूट के अंदर कोई भी जो आएगा वैल्यू जो कि रेशनल होगी उसको प्रूव करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आना ही आना है। इसको लिख के ले लो। बोर्ड के पेपर में, प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, हर जगह ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। 6 नंबर में से 3 नंबर का पक्का है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 2 हमारा अलजेब्रा है जो 20 मार्क्स का पेपर में आ रहा है, जिसमें हमारा अलजेब्रा का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स है जो एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, लेकिन अलजेब्रा का पहला है तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। पॉलिनोमियल के जीरोज़ के बारे में हमें क्या पढ़ना है भाई, उसके बीच की रिलेशनशिप पढ़नी है और उसके कोएफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिए जाएंगे। पॉलिनोमियल्स में ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात है और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात हुई हुई है वो हमारे सिलेबस से कटा हुआ है। क्यूबिक पार्ट जो है वो सिलेबस से कटा हुआ है भाई, उसको नहीं करना है और सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट करना है हमें। अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में। तो इस चैप्टर में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। हमें लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, वो भी 2, यानी कि एक पेयर दिया जाएगा, उसके वेरिएबल्स के बारे में हमें पढ़ना है और उसके जो है वेरिएबल्स के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस निकालने का जो पहला हमारे पास मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से हमें उसके सॉल्यूशन निकालने हैं और उसके कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे भाई। इनकंसिस्टेंट क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और बाकी जो हमें पढ़ना है उसके बारे में वही है, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, उसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या डिमांड्स होती हैं और उसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स और दिए गए हैं। एनसीईआरटी में एक मेथड और है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो कटा हुआ है हमारे सिलेबस से, उसको नहीं करना है। और इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी वो सिर्फ सिंपल वाली करनी है। जो थोड़ी अलग से प्रॉब्लम्स आएंगी ना वो वाली हमारी सिलेबस से कटी हुई हैं, जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली जो वो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सिलेबस से कटी हुई हैं, वो हमें नहीं करनी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड आ रहा है और ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला मेथड आ रहा है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा का चैप्टर जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़नी है और उसके अलावा जो हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना है जो हमारा चैप्टर 4 है एनसीईआरटी में। इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारी पास ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इसमें 2 तरीके से निकालेंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशंस निकालने के लिए, लेकिन इसमें हमारे पास 2 तरीके होंगे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होगा और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसमें रूट्स निकालेंगे, रूट्स या ज़ीरोज़ जो भी कह सकते हैं। और इसमें रिलेशनशिप भी निकालनी है भाई, जो हमने पॉलिनोमियल्स में भी निकाली थी। और बस, और इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ऐड हुई है वो है डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें, जो कि चैप्टर 2 में नहीं निकालते। डी की वैल्यू का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी वैल्यूज़ भी आएंगी और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अलजेब्रा का चौथा चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी है जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में। एपी चैप्टर 5 एनसीईआरटी में है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिलेबस लंबा चौड़ा नहीं है इसका भाई। nth टर्म निकालनी होती है इसमें, nth टर्म निकालनी होगी और इसमें A1, A2, A4, A5 जो भी हमारे से टर्म पूछी जाएगी वही निकालनी होगी। और सबसे मेन है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स जो हमारे पास आता है। SN निकालने का फॉर्मूले हमारे पास होंगे 3-4, वही आएंगे बस, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। तो बस एनसीईआरटी के फॉर्मूलेज ही करने हैं। यूनिट 2 अलजेब्रा के चैप्टर्स पूरा होगा। यूनिट 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 6 मार्क्स का है भाई। इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो 6 मार्क्स का है। यूनिट फर्स्ट में भी हमारा एक चैप्टर था
जिसे हमने देखा था 6 मार्क्स का है, और ये भी एक ही चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो यानी कि एक ही चैप्टर 6 मार्क्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं हमें, और कुछ नहीं पढ़ना। कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स वही है, डिस्टेंस फार्मूला है पहला, और दूसरा फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, और ना इस चैप्टर में कुछ कटा हुआ है। तो ये तो चैप्टर हमें पूरा ही पढ़ना है। अब यूनिट 4 जो है हमारे पास, वो है ज्योमेट्री, जो 15 मार्क्स की आ रही है। इसमें 2 चैप्टर हैं अपने पास। तो भाई इसमें जो ट्राइंगल्स चैप्टर है वो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी में। चैप्टर 6 बाय एनसीईआरटी का ये बहुत टफ है, और इसमें क्या चीज़ कटी हुई है क्या नहीं कटी हुई है वो भी पूरा बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है इस चैप्टर में, वो भाई बीपीटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और ये बीपीटी थ्योरम है भाई सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रेट का पढ़ा था, लेकिन इसमें हमें सिमिलर ट्राइंगल्स का पढ़ना है। बाकी इसके अंदर क्राइटेरियाज़ होते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल किस तरह कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे वो पढ़ना है हमें। इसमें ये दे रखा है, इफ़ अलाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, भाई सेम रेशो में अगर काटेगी और एक एंगल सेम होगा वही, तो ये इसमें पढ़ना है हमें। ट्राइंगल चैप्टर में भाई वही है, अपने क्राइटेरियाज़ पढ़ने हैं हमें। 3 क्राइटेरियाज़ दे रखे हैं सिमिलर करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट के भी हमारे पास 3 क्राइटेरियाज़ थे 9th क्लास में, और सिमिलर के भी 3 क्राइटेरियाज़ हैं। इसमें हमें भाई बस सिमिलर करना है। तो चैप्टर 6 अपना इतना ही है, और बाकी है अपना सर्कल्स चैप्टर 10 है, जो एनसीईआरटी में है। थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे लिखा है, वो मैंने यूनिट के हिसाब से सिलेबस लिख रखा है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो चैप्टर 10 में हमें सबसे मेन चीज़ जो है चैप्टर 10 में, वो टेंजेंट की है भाई। टेंजेंट ने बहुत दिमाग ख़राब करा है भाई सर्कल्स में। तो इसमें हमें 2-3 थ्योरम्स आएंगी टेंजेंट की, वो हमारे पास प्रूफ भी आ जाता है, उसका प्रूफ भी करना पड़ेगा हमें, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। 2-3 थ्योरम्स आएंगी सर्कल्स चैप्टर में। टेंजेंट की बस थ्योरम्स पढ़नी है हमें, 2 या 3 थ्योरम्स आएंगी, उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें भी चैप्टर में कुछ कटा हुआ नहीं है, तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 5 अपनी ट्रिग्नोमेट्री है, जो 12 मार्क्स की है। इस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 2 चैप्टर रहेंगे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी में। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। साइन किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होगा, कॉस किसके बराबर होगा, उसके एंगल्स की वैल्यूज़ कितनी 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 होंगी, और रेशियोज़ के क्या क्या रिलेशनशिप होंगे वो हमें बताया जाएगा इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, जो कुछ भी है वो सब आ रहा है भाई, कुछ कटा हुआ नहीं है। हाँ, इस चैप्टर में 8.3 जो कि 90 माइनस थीटा वाली एक्सरसाइज है, वो हमारी कटी हुई है, वो नहीं आ रही। 90 माइनस थीटा का कोई क्वेश्चन बुक में नहीं आएगा। बुक में अगर है भी तो वो पेपर में नहीं आएगा, उसको नहीं पढ़ना है बिल्कुल। यूनिट 5 में जो हमें और पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, चैप्टर 8 में ही हमें ये आइडेंटिटीज़ बताई जाएंगी, और कुछ नहीं पढ़ना। ये आइडेंटिटीज़ भाई 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास एनसीईआरटी में आएंगी। इसमें से जो प्रूफ आ सकता है अगर पेपर में, तो वो सिंपल वाली आइडेंटिटी का आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटी में प्रूफ आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे वो सारी आइडेंटिटीज़ में से आ सकते हैं। इसमें हमें आगे जो पढ़ना है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़नी है, जो हमारा चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे चैप्टर 9 का नाम है। इसमें हमें हाइट्स और डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के ट्राइंगल्स हमारे पास आएंगे, जिसमें एक ट्राइंगल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ 45 डिग्री का इस्तेमाल होगा, और दूसरा ट्राइंगल होगा जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके हिसाब से हम हाइट्स निकालेंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। इसमें और कुछ चैप्टर में है ही नहीं, तो ज़्यादा कुछ कटा हुआ भी नहीं है फिर इसमें से। यूनिट 6 हमारी मेंसुरेशंस की है, जो 10 मार्क्स की हमारी आ रही है। इस मेंसुरेशन में हमारे पास 2 चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से हमने रिलेटेड एक चैप्टर और पढ़ा है पीछे, उसमें हमने मेंसुरेशन नहीं करी, इसमें हम निकालेंगे मेंसुरेशंस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालना है, सेगमेंट्स निकालने हैं सर्कल के, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो एरिया और पेरीमीटर पे ही आएंगी, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें हमें बता रखी है कि 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का ही एंगल दिया जाएगा। जो सर्कल के सेंटर पे जो हमें एंगल दिया जाएगा वो 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री का ही होगा। इसके अलावा अगर कोई एंगल दिया जा रहा है तो वो हमारे चैप्टर में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें वो नहीं करना है, हमारे चैप्टर से कटा हुआ है। सिर्फ हमें यही 3 एंगल्स करने हैं।
और जो हमारा अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, चैप्टर 13 है एनसीईआरटी में। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़े बड़े फार्मूले नहीं हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं। इसमें बस हमें सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, बस वही है, फार्मूला रख के वैल्यूज़ निकालनी है। जो इसमें शेप्स हम पढ़ेंगे वो 3D शेप्स पढ़ेंगे, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर्स, हेमीस्फेयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स या राइट सर्कुलर कोन्स के हमें एरियाज़ निकालने होंगे या वॉल्यूम्स निकालनी होंगी। इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज जो है वो कटी हुई है, लास्ट एक्सरसाइज इसमें कटी हुई है, वो हमें नहीं पढ़नी है, जिसमें हमें उससे रेडियस निकलवाने को कहेगा या और कुछ हाइट वगैरह निकलवाने को कहेगा, वो हमसे नहीं निकालना है हमें, हमारी वो एक्सरसाइज कटी हुई है, हमें वो नहीं करनी है लास्ट एक्सरसाइज। यूनिट 7 हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यूनिट 7 का नाम बढ़ती पता चल रहा है भाई, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये हमारे 2 चैप्टर रहेंगे जो हमारे 11 मार्क्स के आ रहे हैं पेपर में। इसमें पहला चैप्टर हमारे स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 14 है एनसीईआरटी में। इसमें मीन, मोड और मीडियन पढ़ना है, इन तीनों के फॉर्मूले दिए जाएंगे। सिर्फ ग्रुप डाटा हमारे पास इसमें सिलेबस में आएगा, अनग्रुप डाटा के बारे में हमसे कुछ भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे और ना ही हमारा आएगा पेपर में। एनसीईआरटी में भी वैसे अनग्रुप डाटा का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ग्रुप डाटा के ऊपर हमें मीन, मोड, मीडियन के क्वेश्चंस करने हैं। अगला चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15 जो लास्ट चैप्टर है, हमारी एनसीईआरटी का भी लास्ट चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है वो पढ़ना है। और इसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, भाई कौन से इवेंट में किस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है और कितनी नहीं है, वो सब निकालने के लिए हमसे पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन से, बहुत आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान चैप्टर एनसीईआरटी का यही है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस था, 10th क्लास का मैथ्स का फुल सिलेबस, जो हमारे 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है उसके बारे में। वीडियो भाई पसंद आई तो लाइक भी करना और कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो भी बता देना, बुरी लगी तो भी बता देना। और नेक्स्ट सिलेबस किसके ऊपर लाना है वो भी हम डिस्कस कमेंट में कर लेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।